बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो क्लाउड और मैं हूं मंसूर अली। क्या आप ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां कपड़े पहनने पर पाबंदी आयद है? या फिर टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? या फिर हम जब अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें अपनी आवाज़ अच्छी क्यों नहीं लगती? इन तमाम सवालात के जवाबात और इसके अलावा कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लिहाजा वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि टायर का कलर हमेशा काला ही क्यों होता है? टायर चाहे जहाज़ का हो, गाड़ी का हो या फिर मोटर बाइक का, ये सिर्फ काले रंग का ही होता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? टायर्स पहले लकड़ी के होते थे जिनको चलाना काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद 1895 में रबर्स के टायर ईजाद कर दिए गए जिनको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन टायरों में इस्तेमाल होने वाले रबड़ का रंग काला नहीं होता बल्कि सफ़ेद होता है। शुरुआत में इन रबड़ के टायर्स का रंग सफ़ेद ही होता था, लेकिन फिर टायर्स काले रंग में तब्दील हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह एक केमिकल है जिसको इन टायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम कार्बन ब्लैक है। कार्बन ब्लैक एक ऐसा केमिकल है जो टायर की मजबूती को बढ़ाता है और इसकी वजह से टायर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में रहता है। कार्बन ब्लैक टायर्स को गर्म होने से भी बचाता है और इसी कार्बन ब्लैक की वजह से तमाम टायर्स के रंग काले होते हैं। फैक्ट नंबर 2, चीज़ों पर टैक्स के बारे में तो हम सब ही जानते हैं, लेकिन क्या कभी बीवियों पर टैक्स के बारे में भी कभी आपने सुना है? जी हाँ दोस्तों, मलेशिया में दूसरी बीवी रखने से टैक्स शुरू हो जाता है। मलेशिया में पहली बीवी पर टैक्स माफ़ है, लेकिन दूसरी बीवी से टैक्स शुरू हो जाता है और तीसरी बीवी से टैक्स की शरह में मज़ीद इजाफा हो जाता है और चौथी बीवी रखने पर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ की हुकूमत का ख्याल है कि पहली बीवी ज़िंदगी की ज़रूरत है, बाकी बीवियाँ ऐशो इशरत हैं और इसलिए अगर कोई उन्हें रख सकता है तो फिर टैक्स भी दे सकता है। फैक्ट नंबर 3, जहाँ दुनिया में हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, वहीं इस दुनिया में हर सेकंड में 2 लोग इस दुनिया से फौत होकर चले जाते हैं। ये एक एवरेज अंदाज़ा है, कभी इससे कम और ज़्यादा भी होते हैं और इस हिसाब से 1 मिनट में 105 लोग फौत होते हैं और 1 घंटे में 3316 लोग, जबकि एक दिन में 1,51,000 लोग और एक साल में 55.3 मिलियन लोग मुख्तलिफ वजूहात और बीमारियों की वजह से अपनी जान से जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम लोग अक्सर जब किसी को वॉइस मैसेज भेजते हैं और फिर जब अपनी आवाज़ सुनते हैं तो वो हमें काफ़ी अजीब लगती है, बल्कि शायद अक्सर बुरी भी लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आसान अल्फाज में इसकी वजह यह है कि जब हम बोलते हुए अपनी आवाज़ को सुनते हैं तो हमारी आवाज़ 2 तरह से हमारे कानों में जाती है। एक तो हमारे मुंह से निकल कर हमारे कानों में, इसको एयर कंडक्शन कहते हैं, और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर हमारी हड्डियों से होते हुए हमारे कान में दाखिल होती है, जिसको बोन कंडक्शन कहते हैं। और ये जो हड्डियों वाली आवाज़ होती है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें बेस होती है। लेकिन जब हम किसी और को बात करते हुए सुनते हैं तो वो आवाज़ हमें एक ही रास्ते से सुनाई देती है, उस इंसान के मुंह से या फ़ोन से निकलकर सीधा हमारे कानों के ज़रिए, यानी सिर्फ एयर कंडक्शन के ज़रिए। और इस आवाज़ में हड्डियों वाली आवाज़ शामिल नहीं होती। दूसरे लोगों की आवाज़ को हमेशा हमने एयर कंडक्शन के ज़रिए ही सुना होता है और हमें उनकी आवाज़ नॉर्मल लगती है, लेकिन हम अपनी आवाज़ ज़्यादातर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ज़रियों से ही सुनते हैं और इसकी हमारे कानों को आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन फिर जब हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग फॉर्म में सुनते हैं तो वो सिर्फ एक ही रास्ते से, यानी एयर कंडक्शन के ज़रिए हमारे कानों में जा रही होती है, जिसकी हमें आदत नहीं होती। तभी हमें अपनी आवाज़ सुनकर काफ़ी अजीब महसूस होता है और मुझे तो अपनी रिकॉर्ड शुदा आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया वाले मेरी आवाज़ को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, कुछ लोग इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उन्हें घड़ी का अलार्म नहीं सुनाई देता और उनकी आंख नहीं खुलती। इटली में एक ऐसा घंटा क्लॉक बनाया गया है जो गहरी से गहरी नींद सोने वालों को जगा सकता है। पहले ये अलार्म बजता है और कुछ लम्हों के बाद उसमें कार का हॉर्न बजने की आवाज़ें आती हैं और फिर उसमें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं और उस पर भी अगर कोई ना जागे तो आखिर में इसमें से तोपें चलाने की आवाज़ें निकलती हैं। घड़ी साज कंपनी का कहना है कि ये घड़ी सवाए मुर्दों और बेहोश अफराद के हर किसी को उठा सकती है। फैक्ट नंबर 6,
کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم کے تبدیل ہونے سے آپ کے ناخنوں کے بڑھنے میں فرق آتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے ہاتھوں کے ناخن جو کہ سردیوں کے مقابلے گرمیوں میں زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، کیونکہ وٹامن ڈی جو کہ ہم سورج کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے ناخنوں کے بڑھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم میں خون کی گردش سردیوں کے مقابلے گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ناخن جلدی بڑھتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، دنیا میں کہیں بھی کسی افراد کے برہنا یعنی کپڑوں کے بغیر رہنا یا گھومنا غیر اخلاقی عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا شرمناک شہر بھی موجود ہے جہاں کپڑے پہننے پر پابندی عائد ہے، اور وہ شہر فرانس میں موجود ہے جس کا نام کیپ ڈی ایج ہے، جو کہ فرانس کے ساحلی شہر مور پلر کے قریب واقع ہے۔ ساحلی علاقہ میں ہونے کی وجہ سے ہر سال موسم گرما میں ہزاروں سیاح آتے ہیں جنہیں اس شہر میں داخل ہونے سے قبل اپنے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں۔ یہ شہر عام شہروں کی طرح ہے، یہاں بینک، دفاتر، مارکیٹ اور دیگر ضروریات زندگی کی تمام سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہتی ہیں، لیکن دکانوں اور دفاتر کا تمام عملہ برہنہ یعنی کپڑوں کے بغیر ہوتا ہے۔ سیاحوں کو یہاں داخل ہونے سے قبل اپنے کپڑے اتارنے کے ساتھ 6 پاؤنڈ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں دیگر دنیا کی طرح قوانین بھی موجود ہیں۔ کسی شہری سے غیر سماجی رویہ کرنے پر جیل جانے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ کیپ ڈی ایج شہر کو دنیا کا سب سے بڑا ننگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔